Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the Brahmanic rule and the Gupta dynasty. बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्राह्मणिक रूल एंड द गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट ऑल ऑफ यू नो दैट जो ब्राह्मणिक रूल जो वजूद में आया था कब आया था? ये आया था 939 टू 948 एडी और जो गुप्ता डायनेस्टी आई थी दैट इज 948 टू 1003 एडी सर हु आर ब्राह्मणस एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ब्राह्मणस कौन थे सर और ब्राह्मणस के अंदर क्या क्वालिटी देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ब्राह्मणस की, ब्राह्मणस वर द प्रीस्ट्स एंड टीचर्स। जो ब्राह्मणस थे उन्हें हम कौन थे? प्रीस्ट्स पादरी और कौन थे? टीचर्स। ठीक है, ब्राह्मण जो वर्ड निकला है एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है? प्रेयर, और वी से दैट इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सोल एंड दे आर कॉल्ड एज अ ब्राह्मणस। और जो ब्राह्मण जो स्टडी कर लेते थे उसका नाम क्या था? विदास। ब्राह्मण जो स्टडी कर लेते थे विदास। जैसे अगर हम इंग्लिश की मीनिंग देखेंगे विदास का मतलब क्या है? दैट इज द नॉलेज। सर 12 क्वालिटीज इन ब्राह्मणस के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ब्राह्मणस की क्वालिटी देखेंगे देयर आर फाउंड द 12 क्वालिटीज इन द ब्राह्मणस। 1 दैट इज मेंटल इक्विलिब्रियम, सेंस कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, tolerance, simplicity, detachment, theoretical practical knowledge, satisfaction, truthfulness and the firm faith in Vedas, ठीक है। तो बात कर लेते हैं विदास की। सर व्हाट इज विदास? बच्चों विदास क्या होते हैं? विदास आर द रिलीजियस टेक्स्ट्स व्हिच इन्फॉर्म रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, व्हिच इन्फॉर्म द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो विदास क्या है? विदास दैट इज और वी से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सनातन धाम और द एटर्नल ऑर्डर और पाथ। ठीक है, ट्रेडिशनली जो विदास थे दे आर द रिलीजियस टेक्स्ट्स व्हिच इन्फॉर्म द रिलीजन ऑफ द हिंदुइज्म। विदास को पहले जिसने लिखा विदास रोड बाय द व्यासा, इसको लिखा था व्यासा ने। ठीक है, VYASA एंड जो जिन्होंने विदास पे लिखा था रीड द कमेंट्रीज। जो अगर आपको विदास सीखनी होगी, ठीक है, विदास सीखने के लिए क्या करना है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या कमेंट्री सुननी होगी। तो स्वामी जी जो थे वो थे फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, जिन्होंने एक फिलॉसफी वैदिक लिखी है। इसकी बुक एक है वैदिक सत्यारथ प्रकाश एक बुक है जिसमें उसने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? विदास का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ विदास। तो आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, दैट इज द ब्राह्मणिक रूल। बच्चों जो गुप्ता ब्राह्मणिक डायनेस्टी रूल जो कश्मीर में चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर्स इन्होंने हुकूमत किया था ब्राह्मणों ने। ठीक है, इसके जो पहले बादशाह थे, पहले किंग, उनका नाम था योश अश्कारा देवा। ठीक है, और जो लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के थे वो थे दिद्दा। हर नेम वाज दिद्दा। ठीक है, तो जब उत्पाला डायनेस्टी जब डाउनफॉल हुई थी, ड्यूरिंग द डाउनफॉल ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी, जब उत्पाला डायनेस्टी डाउनफॉल हुई थी, इसके बाद जो कश्मीर में रूल जिन्होंने किया था वो कौन थे? ब्राह्मणस। और ये ब्राह्मणस कौन थे? ब्राह्मणस ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पावरफुल बन गए थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ द ब्राह्मणस प्लेस्ड द यश अश्कारा। जो यश अश्कारा थे ये कश्मीर रूल के क्या थे? किंग थे 939 टू 1003 एडी तक। ठीक है, on the throne of Kashmir in 939 AD he restored the peace in Kashmir। इसने कश्मीर के अंदर क्या रेस्टोर किया था? अमन। ठीक है, अमन रेस्टोर किया था एंड एंडेड द लॉन्ग टर्म सिविल वॉर इन द उत्पाला डायनेस्टी। तो बहुत टाइम तक उत्पाला डायनेस्टी के अंदर जो ये चल रहा था सिविल वॉर। ठीक है, तो उसको क्या किया? एंड किया। तो उनका नाम क्या था? यश अश्कारा। ठीक है, इसके बाद आफ्टर हिम इसके बाद संग्राम मदीवा 998 एडी बिकम द किंग। इसके बाद आए थे 998 एडी के अंदर आए थे संग्राम मदीवा जो क्या बन गए थे? बादशाह। ही वॉज द मर्डर्ड बाय द मिनिस्टर पारवा गुप्ता विच एब्रप्टली एंडेड द ब्राह्मणिक रूल। इसके बाद उसने ही वॉज मर्डर्ड बाय उसको मर्डर किया, कत्ल किया किस मिनिस्टर ने?
परवा गुप्ता ने, his name was the Parva Gupta, his name was Parva Gupta, ठीक है, which abruptly ended the Brahmanic rule, जिसने abruptly क्या है सर, abruptly is adverb which means the suddenly, तो अचानक उसने ब्राह्मणिक रूल को क्या किया, खत्म किया, ठीक है। तो ब्राह्मणिक रूल कब आया था, 939 टू 948, ये तब वजूद में आई थी जब उत्पाला डायनेस्टी डाउनफॉल हुई थी, ठीक है। अब जो ये ब्राह्मणस थे ये कौन थे, ये हिंदू रूलर्स थे जिन्होंने कश्मीर पे हुकूमत किया, बहुत ही पावरफुल थे। जो ब्राह्मणस ऑफ द काउंसिल ऑफ ब्राह्मणस यश अशकारा, जो किंग कश्मीर रूल में 939 टू 1003 एडी तक रहे ऑन द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 939 एडी। इसने अमन किया था कश्मीर में रेस्टोर। इसके बाद जो सिविल वार चल रहा था उत्पाला डायनेस्टी के अंदर, उसको खत्म किया। इसके बाद संग्राम मदेवा, ठीक है, वो बन गए थे बादशाह, और इसको कत्ल किया था किस मिनिस्टर ने, परवा गुप्ता ने, विच एब्रप्टली एंडेड द ब्राह्मणिक रूल, जिसने एब्रप्टली क्या है, इज एडवर्ब विच मीन्स सडनली, विच मीन्स सडनली, तो अचानक से उसने ब्राह्मणिक रूल को क्या किया, खत्म। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। सर ये गुप्ता डायनेस्टी क्या, कौन सी डायनेस्टी थी, ठीक है, ये वजूद में आई थी 948 टू 1003 एडी में। इसके जो फाउंडर थे, इस गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उनका नाम क्या था, परवा गुप्ता। ही वाज सक्सेसर बाय हिज सन द शीमा गुप्ता, तो वो सक्सेस हुआ अपने बेटे से जिनका नाम क्या था, शीमा गुप्ता। अब ये शीमा गुप्ता कौन था, ये उत्पाला डायनेस्टी रूल जो कश्मीर में था उसका एक पार्ट था, ठीक है, जो 855 से 1003 एडी तक जो बिलोंग किससे करते थे, पार्था गुप्ता डायनेस्टी से। और जो शीमा गुप्ता थे ये क्या थे, मैन ऑफ द मेडिक्योर एबिलिटी, ये एक ऑर्डिनरी क्वालिटी, मेडिक्योर का मतलब क्या है, मेडिक्योर एबिलिटी, दैट इज ऑर्डिनरी क्वालिटी, ठीक है। ही मैरिड प्रिंसेस दीदा, इसके बाद इसने किसके शादी किया था, प्रिंसेस दीदा के साथ, जो डॉटर थी रूलर ऑफ लाहौरा। क्वीन दीदा जो डॉटर थी किंग रूलर ऑफ लाहौरा। क्वीन दीदा वाज रियल द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो ये रियल फाउंडर किसकी थी, गुप्ता डायनेस्टी की। एंड शी वाज ए डिफेक्टो रूलर ऑफ स्टेट, तो स्टेट की क्या थी वो, डिफेक्टो रूलर। सर व्हाट इज डिफेक्टो रूलर, बच्चों डिफेक्टो रूलर क्या होता है, इज अ पर्सन हु हैज टेकन द पावर इन कंट्री, जिसे कंट्री में क्या मिलता है, पावर, और रीजन इवन इट वाज नॉट बाय द लॉफुल मीन्स, लेकिन कानून के मुताबिक इसके कोई माना नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कौन थी, क्वीन दीदा। शीमा गुप्ता was a mere puppet in her hands and was nicknamed as the दीद खीमा। पुपिट क्या है सर, पुपिट एक एक्सप्रेशन है दैट मीन्स अ पर्सन ग्रुप एक्शन और कंट्रोलर बाय द अनदर। अब यहाँ पर जब हम क्वीन दीदा की बात कर लेते हैं, ठीक है, शीमा गुप्ता जो थी, शीमा गुप्ता वाज अ मियर पुपेट इन हर हैंड्स एंड वाज निकनेम्ड एज द दीद खीमा। इसका जो निकनेम पड़ गया था वो क्या था, दीद खीमा। शीमा गुप्ता वाज सक्सेसर बाय हिज इन्फेंट सन। अब यहाँ पर क्या है, इन्फेंट सन का मतलब क्या है, डेलिब्रेट स्टेप बॉर्न, ठीक है। इन्फेंट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, दैट इज द डेलिब्रेट स्टेप बॉर्न। अभी Manu, and after his death, Dida placed her the grandsons one after another on the throne and eventually took reign in her hands. ठीक है, in 1980 AD. दीदा कौन थी, दीदा was a very unscrupulous। सर स्क्रूपुलस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। स्क्रूपुलस का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। जब हम इंग्लिश ग्रामर यूज कर लेते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स डिसऑनेस्ट और द क्रूअल, और जो ये क्वीन दीदा थी ये क्या थी, अनस्क्रूपुलस एंड विलफुल लैडी। विलफुल क्या मतलब क्या है, जिसके पास मैजिक पावर्स होते हैं, जैसे विच डॉक्टर, ठीक है, जादूगर डॉक्टर, विच गर्ल या विच लैडी। दीदा जो थी ये थी अनस्क्रूपुलस एंड विलफुल लैडी दैट इज अ डेलिब्रेट स्टेप बॉर्न, ठीक है। विलफुल का मतलब क्या है, डेलिब्रेट स्टेप बॉर्न। एंड लेड अ वेरी इमोरल लाइफ का मतलब क्या है, इवल और सिंफुल। इमोरल मीन्स इवल और सिंफुल, ठीक है, इवल और सिंफुल। शी डाइड इन द 1003 AD आफ्टर हर चिल्ड्रन हैड डाइड यंग। जब उसका जो बच्चा था जब वो जवान मर गया, शी ट्रांसमिटेड क्राउन टू द संग्राम महाराजा। इसके बाद इसने अपना जो ताज इसका था क्राउन, वो किसके हवाले किया, संग्राम महाराजा, सन ऑफ हर ब्रदर, जो उसके भाई का बेटा था जिनका नाम था उदयराज, ठीक है।
मोहम्मद गजनवी ट्वाइस ट्राई टू कैप्चर द वैली, कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने 2 बार ट्राई किया था कैप्चर, किसको, कश्मीर को किया था कैप्चर। मोहम्मद गजनवी ट्वाइस ट्राई टू कैप्चर द वैली, इस वैली को मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कोशिश किया था कैप्चर करने के लिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द दीदा बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन इस पीरियड में वो सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, दीदा को दूसरा नाम कहते हैं, इट इज दिस आल्सो कॉल्ड एज कैथरीन ऑफ कश्मीर एंड द विच क्वीन। ठीक है, इसे कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और विच क्वीन भी कहा जाता है, किसे, दीदा, क्वीन दीदा। तो कैथरीन किसके लिए यूज किया जाता है, ये एक गर्ल का नाम है। ठीक है, तो कैथरीन अगर बाइबल से देखेंगे कैथोरस, तो कैथोरस बाइबल प्योर बाइबल, यानी कैथोरस का मतलब क्या है बाइबल में, इसका मतलब क्या है, प्योर। ठीक है, एंड द विच क्वीन कहते हैं जिसके पास मैजिक पावर्स होते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जादूगर क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, आपके गुप्ता डायनेस्टी से आपको पूछा जाएंगे इसके फाउंडर कौन थे, परवा गुप्ता इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसके अंदर कौन थी, क्वीन दीदा थी। ठीक है, एंड दिस इज टोटल अबाउट द ब्राह्मणिक रूल एंड द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द ब्राह्मणिक रूल एंड द गुप्ता डायनेस्टी। दोस्तों, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो उसका जवाब डेफिनेटली उसको मिलेगा कमेंट में। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।